नमस्कार। मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित सभी ग्रहों का फल। जी हाँ, अष्टम भाव जिसे हम जन्म कुंडली में लगभग थोड़ा खराब मानते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली से हम मृत्यु का विचार करते हैं। जो अष्टम भाव है, तो जब जन्म है तो मृत्यु है। यदि हमारा जन्म हुआ है तो एक न एक दिन मृत्यु जरूर आनी है। तो अष्टम भाव जिसमें कोई भी ग्रह आएगा तो उसका जो फल होता है लगभग कम हो जाएगा। और यदि मान लीजिए कहीं उस ग्रह के ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तब तो बेहद ही कष्ट। तो आइए आज की जन्म कुंडली में हम विचार करेंगे जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थित ग्रहों का फल। सबसे पहले सूर्य। सूर्य को हम ज्योतिष में आत्मा का कारक मानते हैं, हड्डियों का कारक मानते हैं, पिता का कारक मानते हैं, मान सम्मान का कारक मानते हैं, यश का कारक मानते हैं और मस्तक का कारक मानते हैं। यदि जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य आते हैं तो बड़े ही कष्ट। यदि मान लीजिए कहीं तुला राशि में आ गए तो और समस्या। तो जब सूर्य अष्टम भाव में विचरण करेंगे तो समस्याएं क्या आएगी? तो समस्या क्या आएगी? तो आपको हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य हो जाएगा। अब आपके पीठ के निचले हिस्से में भी कष्ट हो सकता है। पिता से आपके जो मतभेद होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी वाणी इतनी उग्र हो जाएगी कि वाणियों से आप शत्रु बनाना प्रारंभ कर देंगे। नेत्रों से संबंधित कोई ना कोई आपको रोग हो जाएगा। मुख से संबंधित आपको रोग हो सकता है। वाणी से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो सकता है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि द्वितीयेश या सप्तमेश, क्योंकि इन्हें मारक कहा गया है, पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर इनकी महादशा में और सूर्य अष्टम भाव में है, अष्टमेश है, तो मार्केश की अंतर्दशा में अगर आ गए तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट, भयंकर एक्सीडेंट हो जाना, कमर से संबंधित आपको कोई रोग हो जाना, ये चीज़ें आपको जरूर हो जाएंगी। चंद्रमा। चंद्रमा ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, कृषि का कारक माना जाता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाते हैं, अष्टम भाव में विचरण करते हैं, अष्टम भाव से अगर संबंध बनाते हैं तो जातक को मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी। यदि मान लीजिए शनि की महादशा में अष्टमेश चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाती है तो उस बीच जातक भयंकर परेशान रहेगा। कह सकते हैं कि व्यक्ति अवसाद में चला जाना, कोई ना कोई शीत का रोग आपको पकड़ लेना, ऐसी आपको बीमारी हो जाना, जातक के जो कह सकते हैं कि घर में एकदम कलह जैसे माहौल रहना, कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित रहना, ये चंद्रमा के पीड़ित होने से हो सकता है। अब मंगल। मंगल क्या है? तो मंगल ज्योतिष में भाई है। मंगल को हम बल का कारक मानते हैं, हृदय का कारक मानते हैं। यदि मंगल अष्टम भाव में आते हैं तो मंगल से हम रक्त का विचार करते हैं। हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उससे हम मंगल का विचार करते हैं। तो यदि मंगल अष्टम भाव में आकर के विचरण करते हैं तो जातक को भाइयों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जातक कोई भी कार्य करेगा तो भाइयों से उसका जो संबंध है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल खराब हो सकता है। हृदय से संबंधित उसे कोई रोग हो सकता है, या कह सकते हैं कि कार्य क्षेत्र जो होता है, ज्योतिष में मंगल को सेना का कारक माना गया है। सेना हुआ, पुलिस हुआ, इन चीज़ों में अगर आप इन क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो नौकरी में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। इसके अतिरिक्त एक्सीडेंट हो जाना, खून निकल जाना, या आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है उसमें कोई ना कोई परेशानी आ जाना। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया था पूर्व वीडियो में कि सूर्य को और मंगल को ज्योतिष में रक्त का कारक माना जाता है, अग्नि तत्व माना जाता है, गर्म ग्रह माना जाता है। जिस स्थान में बैठेंगे वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, गर्मी उत्पन्न करेंगे। तो जिस प्रकार सूर्य है ठीक उसी प्रकार मंगल भी अष्टम भाव में बैठेंगे तो जातक, देखिए संबंध उसका द्वितीय भाव से बन रहा है, और द्वितीय भाव क्या है तो वहाँ से वाणी का विचार करते हैं। तो जातक की वाणी उग्र हो जाएगी, मुख से नेत्र से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग होने लग जाएगा। बुध। बुध को ज्योतिष में नपुंसक ग्रह माना जाता है, बालक माना जाता है। बुध को ज्योतिष में वाणिज्य का कारक माना जाता है, व्यापार का कारक माना जाता है। क्योंकि बुध क्या है तो बुध वाणी है, और व्यापार में वाणी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी
अष्टम भाव में बुध महाराज आएंगे तो आपके व्यापार से संबंधित आपको काफ़ी परेशानी होने लग जाएगी। अनायास आपका किसी न किसी से विवाद होना, मुख से संबंधित, चर्म से संबंधित रोग हो जाना, क्योंकि हमारे शरीर में जो नसें हैं, हमारे शरीर की जो स्किन है, इसके कारक बुध हैं। तो चमड़ी से संबंधित, नसों से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो जाना। ज्योतिष में बुध को बालक कहा गया है। जातक जब अष्टम भाव में बुध आएंगे या मार्केस के अंतर में आएंगे तो हो सकता है कि जातक ऐसी स्थिति हो जाए कि बच्चों जैसी हरकतें करने लगना कि उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये चीज़ें होंगी। गुरु को ज्योतिष में ज्ञान का कारक माना गया है। हम जैसे लोगों का प्रश्न होता है कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है या कुछ भी बनना है, तो क्या विचार करेंगे? तो विचार हम जब करेंगे तो सबसे पहले विचार गुरु से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में गुरु को शिक्षा का कारक माना गया है। आपकी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा बलवान होनी चाहिए। और गुरु क्या है? तो गुरु को पेट का भी कारक माना जाता है, शिक्षा का भी कारक माना जाता है। तो गुरु जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक रुक के होगी, आप लगातार पढ़ नहीं पाएंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित हैं तो आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक जाएगी। किसी वजह से आपका एडमिशन ना हो पाना, फेल हो जाना, ये जो भी चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई में लगभग कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। पेट से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो जाना, सर से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो जाना, कान से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो जाना, ये चीज़ें होंगी। देवराज गुरु को ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ ग्रहों में माना जाता है। यदि अगर कहीं वह पीड़ित हो जाते हैं, नीच राशि में हो जाते हैं, तब तो बड़ी कष्ट आपको हो सकते हैं। ज्योतिष में गुरु को, जैसे किसी महिला की हम कुंडली देख रहे हैं तो उस महिला की कुंडली में पति का कारक गुरु को माना जाता है। अब गुरु ही पीड़ित है तो विवाह होने में भी दिक्कत आपको हो सकती है। शुक्र ज्योतिष में भोग है, हम अपनी कैसी लाइफ जी रहे हैं, रहन सहन कैसा है हमारा, इन सब चीज़ों का, विवाह का कारक, इन सब चीज़ों का कारक शुक्र को माना जाता है। यदि शुक्र अष्टम भाव में आकर के पीड़ित हो जाएंगे तो निश्चित है कि आपका विवाह समय से नहीं हो पाएगा। यदि आपका विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन, रहन सहन आपका बेहद ही खराब हो जाएगा। रहन सहन को लेकर के आप कह सकते हैं आपको पेट के निचले हिस्से से संबंधित कोई ना कोई रोग हो सकता है। शनि क्या है? तो ज्योतिष में ध्यान दें, अष्टम भाव से आयु का विचार किया जाता है और शनि भी आयु के ही कारक हैं। अष्टम भाव में जब शनि महाराज बैठेंगे तो कोई भी कार्य आपका रहेगा तो रुक रुक करके होगा। कार्य होगा पर लगातार नहीं होगा। यदि शनि महाराज मेष राशि में आ जाते हैं, मेष राशि क्या है? तो मेष राशि शनि की नीच राशि कहलाती है। तुला राशि शनि महाराज की उच्च राशि होती है और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं तो जातक को चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कार्य रुक करके होना, ये सारी चीज़ें होती है। इन सब के उपाय आपको बताते हैं। अब मान लीजिए आपको परेशानी हो रही है तो सबसे पहले हम अष्टम भाव देखेंगे कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित आपको उसका जप करवाना है, उससे संबंधित उसका दान करना है। ये सारी चीज़ें करने से वह जो ग्रह है वह शांत होगा और अपना शुभ फल देगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।